नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम। क्या होता है जब एक हताश इंसान अपनी सारी उम्मीदें खोकर अदृश्य शक्तियों का दरवाजा खटखटाता है? क्या होता है जब धन, दौलत और प्रेम पाने की चाहत उसे एक ऐसे मार्ग पर धकेल देती है जहां से वापस लौटना नामुमकिन है? यह कहानी है आकाश की, जिसने अपनी जिंदगी की सारी मुश्किलों से हार कर एक रहस्यमयी अघोरी से यक्षिणी सिद्धि का वरदान मांगा। उसे लगा कि यह सिद्धि उसके सभी दुखों का अंत कर देगी, उसे वो सब कुछ दे देगी जो उसने खो दिया था। पर उसे क्या पता था कि जिस सुख की उसने कल्पना की थी, वह एक ऐसे भयानक श्राप का आगाज था, जहां उसे अपनी पत्नी के रूप में मिली एक अलौकिक शक्ति के साथ एक भयावह सच का सामना करना होगा। यह सिर्फ एक लालची इंसान की कहानी नहीं, बल्कि आत्माओं के सौदे, अदृश्य शक्तियों के मायाजाल और एक ऐसे अंतहीन संघर्ष की कहानी है जहां इंसान और शैतानी शक्ति के बीच की रेखा मिट जाती है। क्या आकाश इस भयानक बंधन से खुद को और अपनों को बचा पाएगा, या वह हमेशा के लिए उस यक्षिणी का गुलाम बन जाएगा जिसने उसे सब कुछ दिया और बदले में उसकी रूह को ही छीन लिया? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में हमें यह जानकारी दें कि आप हमारी कहानी कहां से देख रहे हैं, ताकि हम आपको धन्यवाद दें सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की खौफनाक कहानी। आधी रात का सन्नाटा था। सिर्फ हवा के सरसराने और दूर किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज ही उस भयानक शांति को भंग कर रही थी। शहर से कोसों दूर एक घने जंगल के बीच एक खंडहर शिव मंदिर के गर्भगृह से एक मंद रोशनी छन कर आ रही थी। भीतर धूल और मकड़ी के जालों से लिपटा एक युवक हाँफ रहा था। उसका नाम आकाश था। उसकी आंखें भय और व्याकुलता से फैली हुई थीं, और माथे पर पसीने की बूंदें मोतियों से चमक रही थीं। उसके सामने धुएं और अगरबत्ती की तीखी गंध के बीच एक विकराल आकृति बैठी थी, एक अघोरी। उसकी जटाएं उलझी हुई थीं, राख से सना शरीर और आंखें अंगारों से दहक रही थीं। संयम रखो पुत्र, अघोरी कर्कश आवाज में बोला, जो मानो किसी गहरी खाई से आ रही हो। यह सिद्धि सामान्य नहीं है। यक्षिणी को प्रसन्न करना खेल नहीं। उसने जो मांगा है वह तुम्हें देना ही होगा। आकाश का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे आज भी याद था, कुछ महीने पहले की वो रात, जब वह जिंदगी से हताश होकर इस अघोरी के पास आया था। प्रेम में धोखा खाया, व्यापार में नुकसान और परिवार की गरीबी ने उसे तोड़ दिया था। उसने सब कुछ छोड़ दिया था, और उसी हताशा में किसी ने उसे इस अघोरी के बारे में बताया था, जो अदृश्य शक्तियों से बात करता है, जो असंभव को संभव कर देता है। अघोरी ने उसे यक्षिणी सिद्धि का मार्ग बताया था, एक ऐसी शक्ति जो धन, प्रेम और सब कुछ दे सकती है, लेकिन बदले में कुछ ऐसा मांगती है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आकाश ने कांपते हाथों से अघोरी द्वारा दी गई एक छोटी सी लकड़ी की पुतली उठाई। पुतली इतनी पुरानी थी कि उसकी आकृति घिस चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। इसे अपने पास रखो, अघोरी ने कहा था। जब तक तुम सिद्ध प्राप्त नहीं कर लेते, ये तुम्हारी ढाल है। लेकिन याद रहे, एक बार जब यक्षिणी तुम्हें स्वीकार कर लेगी तो उसे तुम्हारी हर इच्छा पूरी करनी होगी। पर एक शर्त होगी, एक ऐसी शर्त जो तुम्हारे अस्तित्व को हिला देगी। आकाश ने उस समय इन बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया था। उसकी आंखें केवल सिद्ध से मिलने वाली समृद्धि और प्रेम पर टिकी थी। उसने सोचा था कि यक्षिणी से वह अपनी खोई हुई प्रेमिका को वापस मांगेगा, अपने व्यापार को फिर से खड़ा करेगा और एक खुशहाल जीवन जिएगा। उसे क्या पता था कि जिस सुख की वह कल्पना कर रहा था, वह एक ऐसे नरक का प्रवेश द्वार बनेगा जिससे निकलना असंभव था। पिछले कुछ हफ्तों से अघोरी उसे रोज रात को उसी खंडहर मंदिर में बुलाता था। तंत्र मंत्र, अजीबोगरीब अनुष्ठान और भयानक आवाजों के बीच आकाश को लगता था कि उसकी आत्मा धीरे धीरे उसके शरीर से अलग हो रही है। आज रात अंतिम अनुष्ठान था। अघोरी ने उसे एक भयानक श्मशान घाट से लाई गई राख से घेरा था, और उसके चारों ओर अजीबोगरीब प्रतीक बनाए थे। हवा में अजीब सी गंध फैल रही थी, जो सड़े हुए मांस और पुरानी लकड़ियों के जलने जैसी थी। आकाश को लगा कि उसका दम घुट रहा है। अब बस कुछ पल और, अघोरी ने कहा था। यक्षिणी स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट होगी। जैसे ही अघोरी ने अंतिम मंत्र का उच्चारण किया, मंदिर के गर्भगृह में रखी शिवलिंग के पीछे से एक तेज रोशनी निकली। रोशनी इतनी तीव्र थी कि आकाश की आंखें चौंधिया गईं।
हवा में ठंडक बढ़ गई और आकाश ने महसूस किया कि उसके रोंगटे खड़े हो गए हैं। रोशनी के बीच से धीरे धीरे एक आकृति उभरने लगी। वह इतनी सुंदर थी कि आकाश ने आज तक वैसी सुंदरता की कल्पना भी नहीं की थी। उसके बाल काले रेशम से भी ज्यादा घने और चमकदार थे। आंखें तारों सी चमक रही थीं और उसकी त्वचा पर चांदनी सी आभा थी। उसने एक पारदर्शी वस्त्र पहन रखा था जिससे उसका कोमल शरीर स्पष्ट दिखाई दे रहा था। ये थी यक्षिणी। यक्षिणी ने मंद मुस्कान के साथ आकाश की ओर देखा। उसकी मुस्कान इतनी मोहक थी कि आकाश पल भर के लिए सब कुछ भूल गया। उसका डर, उसकी थकान, सब कुछ जैसे हवा में घुल गया। वह बस उस अलौकिक सुंदरता में खो गया। तुमने मुझे बुलाया मनुष्य? यक्षिणी की आवाज संगीत सी मधुर थी जो आकाश के कानों में शहद घोल रही थी। आकाश ने निगलने की कोशिश की लेकिन उसका गला सूख चुका था। अघोरी ने उसे पहले ही बता दिया था कि यक्षिणी के सामने क्या बोलना है। हाँ देवी, आकाश ने कांपते हुए कहा, मैंने आपको अपनी दरिद्रता और निराशा से मुक्ति पाने के लिए बुलाया है। मुझे धन चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए, मुझे वह सब कुछ चाहिए जो मैंने खो दिया है। यक्षिणी की मुस्कान और गहरी हो गई। उसकी आंखें आकाश की आंखों में गहराई से झांकने लगी, मानो वह उसकी आत्मा को पढ़ रही हो। तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी, यक्षिणी ने कहा और उसकी आवाज में एक अजीब सी प्रतिध्वनि थी। लेकिन मेरी एक शर्त है। आकाश को अघोरी की चेतावनी याद आई। ये वही शर्त थी जिसकी अघोरी ने बात की थी। क्या शर्त देवी? आकाश ने पूछा। उसके दिल की धड़कनें फिर तेज हो गईं। यक्षिणी धीरे धीरे आकाश के करीब आने लगी। उसकी हर चाल में एक मादक आकर्षण था और उसकी खुशबू आकाश को मदहोश कर रही थी। वह इतनी करीब आ गई कि आकाश उसकी सांसों की गर्माहट महसूस कर सकता था। यक्षिणी ने अपना कोमल हाथ आकाश के गाल पर रखा। उसके स्पर्श से आकाश के पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। मेरी शर्त यह है, यक्षिणी ने फुसफुसाते हुए कहा और उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि आकाश को झुकना पड़ा ताकि वह सुन सके कि तुम मेरी हर इच्छा पूरी करोगे, तुम मेरे दास बनोगे और जब मैं चाहूंगी तुम मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करोगे। आकाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं। वह समझ गया कि अघोरी किस शर्त की बात कर रहा था। यह केवल धन और प्रेम पाने की सिद्धि नहीं थी। यह एक ऐसा बंधन था जिससे वह कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। उसकी आत्मा कांप उठी। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसे ऐसी भयानक कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या वह इस सुंदरता के बदले अपनी आत्मा को बेच देगा? यक्षिणी की मुस्कान अब एक भयावह रूप ले चुकी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो विजय और अधिकार की थी। क्या तुम्हें मेरी शर्त स्वीकार है मनुष्य? उसने पूछा और इस बार उसकी आवाज में एक अटल आदेश था। आकाश ने पीछे हटना चाहा, लेकिन यक्षिणी की पकड़ उसके गाल पर मजबूत हो गई। वह फंस चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ अब उसे एक ऐसे मोड़ पर ले आया था जहां से पीछे हटना नामुमकिन था। क्या वह अपनी जिंदगी की सारी खुशियां इस भयानक समझौते के बदले दांव पर लगा देगा, या वह हमेशा के लिए दरिद्रता और निराशा के दलदल में ढंसा रहेगा? आकाश के पास सिर्फ एक पल था फैसला करने के लिए। क्या वह इस अलौकिक शक्ति के माया जाल में फंस जाएगा या इस अनहोनी से बचने की कोशिश करेगा? लेकिन क्या बचना संभव था? मंदिर के बाहर हवा तेजी से चलने लगी थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति इस फैसले का इंतजार कर रही हो। और ठीक उसी क्षण आकाश को महसूस हुआ कि उसकी जेब में रखी वो छोटी लकड़ी की पुतली अचानक बहुत गर्म हो गई है, मानो वह उसे किसी आने वाले खतरे से आगाह कर रही हो। यक्षिणी के मोहक होंठों से निकले उन शब्दों ने आकाश के मन में एक गहरा भूचाल ला दिया था। तुम मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करोगे? उसके कान में यह आवाज गूंज रही थी और उसके पूरे शरीर में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई थी। एक पल के लिए उसने पीछे हटने की कोशिश की, अपने कदम वापस खींचने का प्रयास किया, लेकिन यक्षिणी की अदृश्य शक्ति ने उसे अपनी जगह पर ही जमा दिया था। उसकी मोहक आंखों में अब शैतानी चमक थी जो आकाश की आत्मा को भेद रही थी। उसकी सुंदरता एक मायाजाल की तरह थी जिसके पीछे एक भयानक वास्तविकता छिपी थी। आकाश ने अपनी जेब में रखी उस लकड़ी की पुतली को महसूस किया जो अब इतनी गर्म हो गई थी कि उसकी हथेली जलने लगी थी। यह पुतली जो अघोरी ने उसे ढाल के रूप में दी थी अब एक चेतावनी की तरह लग रही थी। एक पल के लिए उसने पुतली को बाहर निकालकर फेंकने का सोचा, लेकिन वह ऐसा कर नहीं पाया।
उसका दिमाग हजारों विचारों के तूफान में फंस गया था। एक ओर दरिद्रता, निराशा और अपमान का दलदल था, और दूसरी ओर यह भयावह सुंदरता जो उसके अस्तित्व की सबसे बड़ी कीमत मांग रही थी। क्या वह इस अंधेरे से निकलने के लिए अपनी आत्मा का सौदा कर देगा? उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने दिल से पूछा, क्या मैं तैयार हूं? उसे अपनी पुरानी प्रेमिका की याद आई, जिसने उसे पैसों के लिए छोड़ दिया था। उसे अपने पिता का चेहरा याद आया, जिन्हें कर्जदारों ने अपमानित किया था। और उसे अपने टूटे हुए सपनों की याद आई, जो हर रात उसे बेचैन करते थे। उस पल में डर और हताशा ने मिलकर एक भयानक निर्णय को जन्म दिया। आकाश ने अपनी आंखें खोलीं और यक्षिणी की चमकती आंखों में देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जो हताशा की आखिरी सीमा थी। मुझे स्वीकार है देवी, उसने कांपते हुए कहा। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, यक्षिणी के चेहरे पर एक भयानक विजय की मुस्कान खिल गई। उसकी सुंदरता एक पल के लिए और भी बढ़ गई, इतनी कि आकाश की आंखें दर्द से बंद हो गईं। मंदिर के भीतर एक तेज हवा का झोंका आया, जिससे सारी अगरबत्तियां बुझ गईं और गर्भगृह में घना अंधेरा छा गया। अंधेरे के बीच आकाश ने महसूस किया कि एक अदृश्य शक्ति ने उसे अपनी बाहों में भर लिया है। वह एक अजीब सी खुशबू और ठंडक में डूब गया था, और उसके कानों में यक्षिणी की फुसफुसाती हुई आवाज गूंजी, अब तुम मेरे हो, हमेशा के लिए। इस आवाज में प्यार नहीं, बल्कि अधिकार और बर्बरता थी। आकाश को लगा कि उसकी आत्मा उसके शरीर से खींच ली जा रही है। जब उसने अपनी आंखें खोली तो मंदिर में सन्नाटा था। न यक्षिणी थी, न कोई रोशनी, सिर्फ अघोरी वहां बैठा था, जिसकी आंखें अब शांत और गहरी थीं। जाओ पुत्र, अघोरी ने कहा, और उसकी आवाज में एक अजीब सी उदासीनता थी। अब तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी, लेकिन याद रखना, तुम जिसे अपनी पत्नी के रूप में देखोगे वह केवल एक छलावा है। तुम जिसे प्रेम समझोगे वह एक श्राप है। अघोरी ने आकाश को एक कागज का टुकड़ा दिया, जिस पर एक अजीब भाषा में कुछ लिखा हुआ था। यह उस यक्षिणी को नियंत्रित करने के कुछ मंत्र हैं, जब वह अपनी सीमा पार करे, लेकिन इन्हें केवल बहुत जरूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल करना। हर एक मंत्र की अपनी कीमत है। अघोरी ने आकाश की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई सहानुभूति नहीं थी, बल्कि एक गहरा रहस्यमय डर था। जाओ और उस जीवन को जियो जो तुमने चुना है। आकाश उस कागज को लेकर वहां से निकल गया। उसके दिल में एक अजीब सा डर था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या कर दिया है। वह मंदिर से बाहर निकला और उसे लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसका पीछा कर रही है। हवा में यक्षिणी की खुशबू अभी भी थी, जो उसे हर पल याद दिला रही थी कि वह अब अकेला नहीं है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। रात के अंधेरे में खंडहर मंदिर की परछाई किसी भयानक दानव के मुंह की तरह लग रही थी, जो उसे निगलने के लिए तैयार था। अगले कुछ हफ्तों में आकाश की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। रातों रात एक सफल व्यापारी बन गया। उसके बंद पड़े कारखाने फिर से चलने लगे। घाटे में चल रहे व्यापार में बेतहाशा मुनाफा होने लगा, और उसके बैंक अकाउंट में लाखों करोड़ों रुपए जमा हो गए। उसके पुराने दोस्त और रिश्तेदार, जो कभी उसे देखते ही मुंह फेर लेते थे, अब उसके आगे पीछे घूमते थे। उसकी पुरानी प्रेमिका, जिसने उसे छोड़ दिया था, वापस आने की कोशिश करने लगी। आकाश को वह सब कुछ मिल रहा था जिसकी उसने कभी कल्पना की थी। उसने अपने परिवार को एक आलीशान घर में रहने के लिए भेजा, अपने पिता का सारा कर्ज चुका दिया और एक नई कार खरीदी। वह एक राजा की तरह जीने लगा। लेकिन इस चकाचौंध के पीछे एक भयानक छुपा हुआ सच था। रात में जब वह अकेला होता था तो उसे अपने घर की दीवारों से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थी। कभी कभी उसे लगता था कि कोई उसके बेडरूम में चल रहा है, लेकिन जब वह आंखें खोलता तो वहां कुछ नहीं होता था। उसे लगता था कि कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही है। वह अपने बेडरूम की खिड़कियां बंद रखता था, लेकिन फिर भी उसे लगता था कि हवा में किसी की सांसों की गर्माहट है। उसे लगता था कि कोई उसकी गर्दन के पीछे फुसफुसा रहा है, और जब वह मुड़कर देखता तो उसे बस परछाइयां दिखाई देती थीं, जो पलक झपकते ही गायब हो जाती थी। एक रात जब वह अपने नए आलीशान घर में अकेला था तो उसे अपने बेडरूम से एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। खिड़की बंद थी, लेकिन फिर भी हवा आ रही थी। उसने उठकर देखा तो उसे खिड़की के बाहर पेड़ की डाल पर एक चमकदार आंख दिखाई दी। वह आंख इतनी बड़ी थी कि उसका पूरा पेट ढक गया था, और वह आंख केवल आकाश को देख रही थी। आकाश की रूह कांप उठी। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं, और जब उसने फिर से खोला
तो वह आंख गायब हो चुकी थी। वह जानता था कि यह यक्षिणी का संकेत है। वह सोने की कोशिश करता, लेकिन उसे अजीब अजीब सपने आते। कभी उसे लगता कि वह एक जलते हुए जंगल में फंस गया है, जहां से हर तरफ से भयानक हंसी की आवाज आ रही है। कभी उसे लगता कि कोई उसे पानी के नीचे खींच रहा है और वह सांस नहीं ले पा रहा है। हर रात उसके लिए एक नया डर लेकर आती थी। इस सब के बीच वह दिन में सामान्य रहने की कोशिश करता, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट और थकान थी, जो उसके दोस्तों को नजर आने लगी थी। वे सोचते थे कि वह नए जीवन की वजह से थक गया है, लेकिन आकाश जानता था कि यह थकान नहीं, बल्कि एक भयानक डर था। फिर एक रात, वह भयानक रात आ ही गई। आधी रात का समय था और आकाश अपने बेडरूम में लेटा हुआ था। उसे एक अजीब सी खुशबू महसूस हुई, वही खुशबू जो उसने मंदिर में महसूस की थी। ये गुलाब की नहीं, बल्कि जंगली फूलों की एक मादक खुशबू थी, जो आकाश को मदहोश कर रही थी। आकाश की आंखें खुलीं। कमरे में अंधेरा था, लेकिन उसे अपने बेड के सामने एक आकृति दिखाई दी। वह यक्षिणी थी। वह वैसी ही सुंदर थी जैसी वह मंदिर में थी, लेकिन उसकी सुंदरता में अब एक भयानक शैतानी चमक थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें रात के अंधेरे में चमक रही थीं। उसने वही पारदर्शी वस्त्र पहन रखा था जो उसे और भी भयानक बना रहा था। वह धीरे धीरे आकाश की ओर आने लगी। उसके पैरों की आहट नहीं थी, मानो वह हवा में तैर रही हो। आकाश डर के मारे चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उसका शरीर सुन्न हो चुका था और वह हिल भी नहीं पा रहा था। वह यक्षिणी उसके पास आई और उसने अपना हाथ उसके माथे पर रखा। आकाश को महसूस हुआ कि उसकी सारी ऊर्जा खींची जा रही है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसका शरीर ठंडा हो रहा था। यक्षिणी ने अपना हाथ उसके होंठों पर रखा और एक अजीब सी आवाज में फुसफुसाया, तुमने मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया है और अब मैं अपनी पत्नी होने का अधिकार मांगती हूं। यक्षिणी के ये शब्द आकाश के कानों में गूंजे और उसकी रूह तक कांप उठी। वह डर के मारे अपनी आंखें बंद कर चुका था, लेकिन वह महसूस कर पा रहा था कि वह यक्षिणी उसके शरीर को धीरे धीरे अपनी गिरफ्त में ले रही है। उसके शरीर पर यक्षिणी के ठंडे अलौकिक स्पर्श से आकाश को लगा कि उसकी नसें जम रही हैं। उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा उसके शरीर से दूर जा रही है और वह अपने शरीर पर से अपना नियंत्रण खो रहा है। यक्षिणी ने अपने हाथों से आकाश के शरीर पर एक अजीब सा चिन्ह बनाया और आकाश को लगा कि उसके शरीर पर आग जल रही है। यक्षिणी ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और आकाश को लगा कि वह किसी बर्फीले पानी में डूब रहा है, जहां से बाहर निकलना असंभव था। वह यक्षिणी के मादक आकर्षण और उसके भयानक श्राप के बीच फंस चुका था। वह इस अलौकिक शक्ति के माया जाल में इतना फंस गया था कि वह चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रहा था। वह एक जिंदा लाश बन चुका था। उसकी आत्मा और शरीर दोनों ही यक्षिणी के गुलाम बन चुके थे। जब सुबह हुई तो सूरज की पहली किरण के साथ ही वह यक्षिणी गायब हो चुकी थी, लेकिन आकाश का शरीर पूरी तरह से टूट चुका था। उसके शरीर पर यक्षिणी के स्पर्श के निशान थे, जो एक भयानक दर्द और बेचैनी दे रहे थे। उसकी आत्मा खाली हो चुकी थी और उसका शरीर बीमार और कमजोर हो चुका था। वह आईने के सामने गया तो उसने अपने चेहरे पर एक अजीब सी पीलापन देखा, मानो उसकी सारी जान खींच ली गई हो। वह समझ चुका था कि यह यक्षिणी उसके शरीर की सारी ऊर्जा और शक्ति को चूस रही है। उसने तुरंत अघोरी द्वारा दिए गए उस कागज को निकाला। उस पर लिखे अजीब से मंत्रों को देखकर उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसे पता था कि यही उसकी आखिरी उम्मीद है। वह मंदिर में वापस जाने का फैसला करता है, लेकिन जब वह उस जगह पर पहुंचा तो वहां मंदिर के खंडहर की जगह एक गहरा काला गड्ढा था। उस गड्ढे से एक अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। आकाश ने उस गड्ढे में झांका तो उसे लगा कि वह किसी नरक की खाई में झांक रहा है। उस गड्ढे के चारों ओर कोई भी पेड़ या पौधा नहीं था और जमीन पर दरारें पड़ चुकी थीं। आकाश समझ चुका था कि यक्षिणी ने उस मंदिर को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, ताकि वह वापस अघोरी के पास न जा सके। अब वह पूरी तरह से अकेला था उस भयानक यक्षिणी के साथ, जिसने उसकी जिंदगी को नरक बना दिया था। वह भागकर अपने घर आया, लेकिन उसे पता था कि वह कहीं भी सुरक्षित नहीं है। उसने अपने दोस्त को फोन लगाया, लेकिन फोन नहीं लगा। उसने अपनी प्रेमिका को फोन लगाया, लेकिन उसका फोन भी बंद आ रहा था। आकाश को लगा कि वह अकेला हो गया है, दुनिया में कोई भी उसका साथ नहीं देगा। वह वापस अपने बेडरूम में आया और आईने के सामने खड़ा हो गया।
उसने देखा कि उसकी परछाई उसके पीछे खड़ी है, लेकिन वह परछाई उसकी नहीं बल्कि यक्षिणी की थी। वह परछाई मुस्कुरा रही थी, एक भयानक शैतानी मुस्कान। आकाश ने डर के मारे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब उसने फिर से आईने में देखा तो उसे लगा कि उसकी परछाई धीरे धीरे गायब हो रही है और उसकी जगह यक्षिणी की परछाई ले रही है। आकाश ने डर के मारे आईने को तोड़ दिया और जब उसने अपने हाथ में देखा तो उसे लगा कि उसका हाथ यक्षिणी के हाथ में बदल रहा है। उसकी नसें काली पड़ चुकी थीं और उसकी उंगलियां लंबी और नुकीली हो रही थीं। उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर धीरे धीरे उस यक्षिणी में बदल रहा है और उसकी आत्मा उस भयानक शक्ति के अधीन हो रही है। वह अब केवल एक इंसान नहीं था, वह अब उस यक्षिणी का एक हिस्सा बन चुका था, एक ऐसा हिस्सा जो उसकी आत्मा को धीरे धीरे खत्म कर रहा था। उस रात आकाश के घर में एक भयानक चीख गूंजी, जिसे सुनकर वहां रहने वाले लोग भी डर गए, लेकिन कोई भी आकाश की मदद के लिए नहीं आया, क्योंकि उस रात आकाश का अस्तित्व खत्म हो चुका था और यक्षिणी का श्राप शुरू हो चुका था। और ठीक उसी क्षण आकाश के सामने आईने के टूटे हुए टुकड़ों में उसकी परछाई नहीं बल्कि यक्षिणी की भयानक और शैतानी मुस्कान दिखाई दी। परछाई में यक्षिणी ने अपनी उंगली आकाश की ओर उठाई और इशारा करते हुए कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर आकाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि यक्षिणी के पीछे उसके दोस्तों और परिवार की परछाइयां थीं, जो डरी हुई आंखों से उसे देख रही थीं और उनके चेहरे पर एक भयानक डर था। यक्षिणी ने उनसे कहा, अब तुम्हारी बारी है। आकाश की आंखें फटी की फटी रह गईं। आईने के टूटे हुए टुकड़ों में यक्षिणी की भयानक और शैतानी मुस्कान किसी दुःस्वप्न की तरह दिख रही थी। उसके पीछे उसके दोस्तों और परिवार की परछाइयां थीं, जो डरी हुई आंखों से उसे देख रही थी। यक्षिणी की आवाज, जो अब तक संगीत सी लगती थी, एक भयानक प्रतिध्वनि में बदल गई थी। अब तुम्हारी बारी है। ये शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, उसके दिल को चीर रहे थे। यह सिर्फ एक धमकी नहीं थी, बल्कि एक ऐलान था। आकाश समझ चुका था कि उसने जो सौदा किया था, उसकी कीमत सिर्फ उसकी आत्मा नहीं, बल्कि उसके अपनों की जान भी है। उस रात उसने कमरे में रखे सारे आईने तोड़ दिए, जैसे कि वह उस भयानक प्रतिबिंब को मिटा देना चाहता हो। लेकिन परछाई उसके दिमाग से नहीं गई। वह हर पल उसके साथ थी, उसकी हर सोच में, उसके हर डर में। आकाश ने महसूस किया कि उसकी परछाई धीरे धीरे गायब हो रही थी और उसकी जगह यक्षिणी की परछाई ले रही थी। वह अब अकेला नहीं था, वह एक जीवित लाश बन चुका था, जिसकी आत्मा पर यक्षिणी का कब्जा था। उसकी जिंदगी रातों रात नरक बन गई थी। दिन के उजाले में भी उसे यक्षिणी का साया दिखाई देता था। जब वह अपनी कार चलाता तो उसे लगता कि कोई पीछे की सीट पर बैठा है। जब वह खाना खाने बैठता तो उसे लगता कि कोई उसके सामने बैठा है। हर जगह, हर पल यक्षिणी का साया उसे डराता रहता था। उसने अपने दोस्तों और परिवार से दूर रहने का फैसला किया ताकि वे सुरक्षित रहें, लेकिन यक्षिणी ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। वह उसे जबरदस्ती उनके पास ले जाती थी। जब वह अपने दोस्तों से बात करता तो उसे लगता कि उसकी जुबान पर यक्षिणी बैठी है, जो उसके मुंह से ऐसे शब्द निकालती थी जिससे उसके दोस्त उससे दूर हो जाते थे। वह अपने दोस्तों को बताना चाहता था कि वह मुसीबत में है, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकलती थी। उसे लगता था कि यक्षिणी ने उसकी जुबान पर ताला लगा दिया है। एक शाम आकाश ने अपनी पुरानी प्रेमिका से मिलने का फैसला किया, जिसने उसे धोखा दिया था। वह उसे बताना चाहता था कि उसने जो किया वह गलत था और उसे माफ कर दे। जब वह उसके घर पहुंचा तो उसने देखा कि वह अपने नए प्रेमी के साथ हंस रही थी। आकाश का दिल टूट गया और वह वहां से वापस चला आया। जब वह वापस आया तो उसने देखा कि यक्षिणी उसके सामने खड़ी है, मुस्कुरा रही है। तुमने उसे माफ कर दिया? उसने पूछा। तुम इतने कमजोर क्यों हो? आकाश ने उससे कहा। तुम मेरे साथ क्या करोगी? यक्षिणी ने कहा, मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगी जो तुमने खो दिया था, लेकिन तुम्हें बदले में कुछ देना होगा। आकाश ने पूछा, क्या देना होगा? यक्षिणी ने कहा, तुम्हें अपनी आत्मा को मुझे देना होगा। जब तक तुम अपनी आत्मा को मुझे नहीं दोगे, तब तक तुम मेरे दास रहोगे। आकाश ने उससे कहा, मैं अपनी आत्मा को तुम्हें कभी नहीं दूंगा। यक्षिणी ने कहा, तो तुम अपने दोस्तों और परिवार को खो दोगे। आकाश ने उससे कहा, मैं उन्हें भी नहीं खोऊंगा। यक्षिणी ने कहा, तुम्हें एक फैसला करना होगा, या तो तुम अपनी आत्मा को मुझे दे दो या तुम अपने दोस्तों और परिवार को खो दो। आकाश ने उससे कहा, मैं कोई फैसला नहीं करूंगा। यक्षिणी ने कहा,
तो तुम दोनों को खो दोगे। आकाश ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और जब उसने खोली तो यक्षिणी गायब हो चुकी थी। आकाश ने महसूस किया कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने सोचा कि वह अघोरी के पास वापस जाए, लेकिन उसे याद आया कि मंदिर की जगह एक काला गड्ढा था। उसने सोचा कि वह किसी तांत्रिक या पंडित के पास जाए, लेकिन उसे पता था कि कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाएगा। वह अकेला था और उसे पता था कि उसे इस यक्षिणी से अकेले ही लड़ना होगा। उसने अघोरी द्वारा दिए गए उस कागज को निकाला। उस पर लिखे अजीब से मंत्रों को देखकर उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसे पता था कि यही उसकी आखिरी उम्मीद है। उसने रात भर उस कागज को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। उसे लगा कि वह पागल हो रहा है और उसकी जिंदगी का अंत नजदीक आ रहा है। सुबह होते ही आकाश को एक अजीबोगरीब मैसेज आया। उसके एक दोस्त ने उसे लिखा था, कल रात मैं तुम्हारे घर आया था, लेकिन तुम नहीं मिले। मैंने तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हारा फोन देखा, लेकिन वह बंद था। मैंने तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारी कार देखी, लेकिन तुम नहीं थे। तुम कहाँ थे? आकाश का दिल बैठ गया। उसे याद आया कि वह रात भर अपने घर में ही था। उसने अपने दोस्त को फोन लगाया, लेकिन फोन नहीं लगा। उसे लगा कि यक्षिणी ने उसके दोस्त को कुछ कर दिया है। उसने अपने दोस्त के घर जाने का फैसला किया, लेकिन जब वह उसके घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके दोस्त के घर के बाहर बहुत भीड़ थी। पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं और लोग रो रहे थे। आकाश को लगा कि कुछ अनहोनी हो गई है। उसने वहां से वापस जाने का फैसला किया, लेकिन जब वह मुड़ा तो उसने देखा कि यक्षिणी उसके सामने खड़ी है, मुस्कुरा रही है। तुम कहाँ जा रहे हो? उसने पूछा। तुम क्यों नहीं रुकते और देखते हो कि मैंने तुम्हारे दोस्त के साथ क्या किया है? आकाश ने डर के मारे अपने दोस्त के घर में झांका। उसने देखा कि उसका दोस्त जमीन पर लेटा हुआ है और उसके शरीर पर अजीब से निशान थे। उसकी आंखें खुली थीं और उनमें डर था। पुलिस ने बताया कि उसका दोस्त सीढ़ियों से गिर गया था और उसकी गर्दन टूट गई थी, लेकिन आकाश जानता था कि यह कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि यक्षिणी का काम था। आकाश ने अपने दोस्त के घर से भागने की कोशिश की, लेकिन यक्षिणी ने उसे रोक दिया। तुम कहाँ जा रहे हो? उसने पूछा। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे भाग सकते हो? आकाश ने उससे कहा। तुमने मेरे दोस्त को क्यों मार डाला? यक्षिणी ने कहा, मैंने उसे नहीं मारा, मैंने उसे सिर्फ एक छोटा सा मजाक किया था। तुम्हें पता है, मैं बहुत मजाक करती हूँ। आकाश को लगा कि यक्षिणी उसका मजाक उड़ा रही है। उसने यक्षिणी से कहा, तुम मेरे साथ क्या करोगी? यक्षिणी ने कहा, मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगी जो तुमने खो दिया था, लेकिन तुम्हें बदले में कुछ देना होगा। आकाश ने उससे कहा, मैं अपनी आत्मा को तुम्हें कभी नहीं दूंगा। यक्षिणी ने कहा, तो तुम अपने परिवार को खो दोगे। आकाश ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं और जब उसने खोली तो यक्षिणी गायब हो चुकी थी। आकाश ने महसूस किया कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसे लगा कि वह अकेला हो गया है और उसे इस यक्षिणी से अकेले ही लड़ना होगा। उसने अघोरी द्वारा दिए गए उस कागज को निकाला। उस पर लिखे अजीब से मंत्रों को देखकर उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसे पता था कि यही उसकी आखिरी उम्मीद है। उसने रात भर उस कागज को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। उसे लगा कि वह पागल हो रहा है और उसकी जिंदगी का अंत नजदीक आ रहा है। सुबह होते ही आकाश ने अपने घर से बाहर जाने का फैसला किया। वह एक पुराने रहस्यमय पुस्तकालय में गया, जहां पुरानी और दुर्लभ किताबें थीं। उसे लगा कि वहां उसे उस अजीब भाषा का कोई सुराग मिल सकता है। पुस्तकालय के अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। वहां कोई नहीं था सिवाय एक बूढ़े लाइब्रेरियन के, जो चश्मा लगाए एक पुरानी किताब पढ़ रहे थे। आकाश ने लाइब्रेरियन से पूछा, क्या आपके पास किसी अजीब भाषा की कोई किताब है? लाइब्रेरियन ने उसे एक पुराने धूल भरे कोने में ले गया, जहां एक मोटी पुरानी किताब रखी थी। किताब का कवर बहुत पुराना था और उस पर एक अजीब सा चिन्ह बना हुआ था, जो आकाश को अघोरी द्वारा दिए गए कागज पर बने चिन्ह जैसा लग रहा था। आकाश ने उस किताब को उठाया और जब उसने उसे खोला तो उसे उस किताब में वही भाषा मिली जो अघोरी द्वारा दिए गए कागज पर थी। उसने उस किताब को पढ़ना शुरू किया और उसे पता चला कि उस भाषा का नाम यक्षिणी भाषा था। उस किताब को पढ़ते हुए आकाश के रोंगटे खड़े हो गए। उसे पता चला कि यक्षिणी कोई देवी नहीं, बल्कि एक भयानक श्रापित आत्मा थी, जिसे किसी ने 1000 साल पहले इस मंदिर में कैद कर दिया था। यक्षिणी ने अपनी स्वतंत्रता के लिए एक आत्मा की तलाश की थी,
और आकाश ने उसे अपनी आत्मा देकर आजाद कर दिया था। उस किताब में लिखा था कि यक्षिणी को प्रसन्न करने के लिए किसी इंसान को अपनी आत्मा को यक्षिणी को देना होता है और बदले में वह यक्षिणी उस इंसान की सारी इच्छाएं पूरी करती है। लेकिन यह सिर्फ एक छलावा था। यक्षिणी को केवल उस इंसान की आत्मा और शरीर को अपने वश में करना होता है ताकि वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर सके। यक्षिणी को अपने वश में करने के लिए किसी इंसान को अपनी आत्मा को यक्षिणी को देना होता है और बदले में वह यक्षिणी उस इंसान की सारी इच्छाएं पूरी करती है। यह सिर्फ एक छलावा था, क्योंकि यक्षिणी को केवल उस इंसान की आत्मा और शरीर को अपने वश में करना होता है ताकि वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर सके। आकाश ने किताब में पढ़ा कि यक्षिणी के पास 3 मंत्र थे। पहला मंत्र था यक्षिणी मुक्ति, जो यक्षिणी को आजाद कर देता था। दूसरा मंत्र था यक्षिणी बंधन, जो यक्षिणी को फिर से कैद कर देता था। और तीसरा मंत्र था यक्षिणी विनाश, जो यक्षिणी को हमेशा के लिए खत्म कर देता था। आकाश को लगा कि उसे अपनी समस्या का हल मिल गया है। उसने उस किताब में लिखा मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने पहला मंत्र पढ़ा तो उसे लगा कि उसका गला सूख गया है और उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। उसने दूसरा मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन उसे लगा कि उसका शरीर जल रहा है। उसने तीसरा मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन उसे लगा कि उसका दिल फट रहा है। वह समझ गया कि यह मंत्र केवल तभी काम करेंगे जब यक्षिणी को नियंत्रित किया जाए। उसने सोचा कि उसे यक्षिणी को नियंत्रित करने के लिए एक तांत्रिक की मदद लेनी होगी। उसने किताब में लिखा एक तांत्रिक का पता पढ़ा जो उस शहर से बहुत दूर एक गुफा में रहता था। आकाश ने उस तांत्रिक को ढूंढने का फैसला किया। वह अपनी कार में बैठकर उस गुफा की तरफ गया। रात हो चुकी थी और रास्ता सुनसान था। उसे लगा कि यक्षिणी उसका पीछा कर रही है। उसने अपने पीछे देखा तो उसे लगा कि कोई उसकी कार के पीछे चल रहा है। वह डर के मारे अपनी कार को तेजी से चलाने लगा, लेकिन उसे लगा कि कोई उसकी कार को रोक रहा है। उसने अपनी कार रोकी और जब उसने मुड़कर देखा तो उसने देखा कि यक्षिणी उसके सामने खड़ी है, मुस्कुरा रही है। तुम कहाँ जा रहे हो? उसने पूछा। तुम क्यों नहीं रुकते और देखते हो कि मैंने तुम्हारे परिवार के साथ क्या किया है? आकाश ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं और जब उसने खोली तो यक्षिणी गायब हो चुकी थी। उसने अपने घर फोन लगाया, लेकिन फोन नहीं लगा। उसे लगा कि यक्षिणी ने उसके परिवार को कुछ कर दिया है। वह अपनी कार में बैठकर वापस अपने घर की तरफ गया, लेकिन जब वह अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर कोई नहीं था। घर का दरवाजा खुला था और घर के अंदर अंधेरा था। आकाश ने डर के मारे घर के अंदर प्रवेश किया और जब उसने देखा तो उसे अपने परिवार का एक भी सदस्य नहीं मिला। उसे लगा कि यक्षिणी ने उसके परिवार को अगवा कर लिया है। उसने डर के मारे घर के बाहर जाने का फैसला किया, लेकिन जब वह घर के बाहर गया तो उसे एक और भयानक चीज दिखाई दी। उसके घर के सामने एक काली बिल्ली खड़ी थी, जिसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। बिल्ली ने आकाश को देखा और उसके मुंह से एक अजीब सी आवाज निकली, अब तुम्हारी बारी है। बिल्ली ने अपना सिर हिलाया और उसके पीछे एक भयानक परछाई दिखाई दी जो यक्षिणी की थी। यक्षिणी ने आकाश को देखा और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। तुम कहीं नहीं जा सकते आकाश, तुम मेरे हो हमेशा के लिए। आकाश ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं और जब उसने खोली तो उसने देखा कि वह अपने घर में नहीं बल्कि एक अजीब जगह पर है जहां सिर्फ अंधेरा है और यक्षिणी की परछाई। अंधेरा, घना अंधेरा। यही वह पहला एहसास था जो आकाश को हुआ जब उसकी आंखें खुली। वह अपने घर में नहीं था और न ही उस सड़क पर जहां उसने काली बिल्ली को देखा था। वह एक ऐसे शून्य में था जहां न जमीन थी न आसमान। हर तरफ एक कालापन था जो उसकी आत्मा को चूस रहा था। उसे लगा कि वह किसी ऐसी जगह पर है जहां समय का कोई मतलब नहीं, जहां जीवन का कोई अस्तित्व नहीं। यह कोई सपना नहीं था बल्कि एक भयानक वास्तविकता थी। यक्षिणी ने उसे इस दुनिया से बाहर खींच लिया था। वह एक ऐसी दुनिया में था जहां उसकी परछाई भी उसका साथ छोड़ चुकी थी। वह पूरी तरह से अकेला था और उसे महसूस हो रहा था कि उसकी सांसें भी उसकी नहीं हैं। उसकी सारी शक्ति, उसकी सारी ऊर्जा, सब कुछ यक्षिणी ने खींच लिया था। वह बस एक खाली शरीर था जो यक्षिणी के इशारों पर नाच रहा था। स्वागत है मेरे प्यारे पतिदेव, एक आवाज उसके कानों में गूंजी। यह आवाज इतनी भयानक थी कि आकाश की रूह कांप उठी। वह यक्षिणी की आवाज थी, लेकिन वह पहले से ज्यादा कर्कश और डरावनी थी।
यक्षिणी ने उसे अपने सामने देखा, लेकिन अब वह उस खूबसूरत स्त्री के रूप में नहीं थी जिसे उसने मंदिर में देखा था। वह एक कंकाल थी जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और जिसकी त्वचा पर अजीब से निशान थे। उसकी सुंदरता का कोई नामो निशान नहीं था और उसकी जगह एक भयानक बदसूरत रूप ले चुका था। क्या तुम्हें मेरा नया रूप पसंद आया? उसने पूछा। यही मेरी असली पहचान है, यही मैं हूं। आकाश ने डर के मारे कुछ नहीं कहा। वह बस उसे देख रहा था और उसे लग रहा था कि वह एक जिंदा लाश बन चुका है। तुम मुझसे क्यों डरे हुए हो? यक्षिणी ने पूछा। मैंने तुम्हें वह सब कुछ दिया जो तुमने मांगा था। मैंने तुम्हें पैसा दिया, मैंने तुम्हें इज्जत दी, मैंने तुम्हें वह सब कुछ दिया जो तुमने खो दिया था, और बदले में मैंने तुमसे सिर्फ एक छोटी सी चीज मांगी थी, तुम्हारी आत्मा। आकाश को यक्षिणी की बातों पर गुस्सा आया। तुमने मुझसे झूठ बोला, उसने कहा। तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरी पत्नी बनोगी, लेकिन तुमने तो मेरी आत्मा को चूस लिया। यक्षिणी ने हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है, क्या कोई इंसान किसी यक्षिणी का पति बन सकता है? मैं एक निर्वनेश्वरी हूं। मैं एक ऐसी शक्ति हूं जो इंसान की आत्मा को चूस लेती है। मैं एक ऐसी शक्ति हूं जो इंसान के जीवन को खत्म कर देती है। आकाश को लगा कि उसकी रूह कांप उठी है। वह समझ गया कि वह एक ऐसी शक्ति के साथ फंस गया है जिससे वह कभी नहीं लड़ पाएगा। तुमने मेरे दोस्तों और परिवार के साथ क्या किया? आकाश ने पूछा। मैंने उन्हें कुछ नहीं किया, यक्षिणी ने कहा। मैंने उन्हें बस एक छोटा सा मजाक किया था। आकाश को यक्षिणी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। तुम झूठ बोल रही हो, उसने कहा। तुमने मेरे दोस्त को मार डाला। यक्षिणी ने हंसते हुए कहा, मैंने उसे नहीं मारा, मैंने उसे सिर्फ एक छोटा सा मजाक किया था। तुम्हें पता है, मैं बहुत मजाक करती हूं। आकाश को लगा कि यक्षिणी उसका मजाक उड़ा रही है। उसने यक्षिणी से कहा, तुम मेरे साथ क्या करोगी? यक्षिणी ने कहा, मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगी जो तुमने खो दिया था, लेकिन तुम्हें बदले में कुछ देना होगा। आकाश ने उससे कहा, मैं अपनी आत्मा को तुम्हें कभी नहीं दूंगा। यक्षिणी ने कहा, तो तुम अपने दोस्तों और परिवार को खो दोगे। आकाश ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं, और जब उसने खोली तो यक्षिणी गायब हो चुकी थी। आकाश ने महसूस किया कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसे लगा कि वह अकेला हो गया है और उसे इस यक्षिणी से अकेले ही लड़ना होगा। अंधेरे के उस शून्य में आकाश को लगा कि वह अब पूरी तरह से अकेला है, लेकिन तभी उसे दूर एक धुंधली सी रोशनी दिखाई दी। वह एक पुरानी याद थी, एक ऐसी याद जो उसकी आंखों में आंसू ले आई। वह अपने घर की याद थी, जहां वह अपने माता पिता के साथ हंसता था। वह अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए याद थी। वह अपनी प्रेमिका के साथ बिताए हुए लम्हों की याद थी। ये यादें उसके लिए एक उम्मीद की किरण थी। आकाश ने उस रोशनी की तरफ जाने का फैसला किया। वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वह एक टूटे हुए दर्पण के सामने खड़ा है। दर्पण में उसका घर दिख रहा था, उसके माता पिता और दोस्त दिख रहे थे। आकाश को लगा कि यह कोई सपना है, लेकिन उसे महसूस हुआ कि यह सच है। वह उस दर्पण से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह बाहर नहीं निकल पाया। तुम कहां जा रहे हो? एक आवाज उसके कानों में गूंजी। वह यक्षिणी की आवाज थी, लेकिन वह पहले से ज्यादा भयावह थी। तुम कहीं नहीं जा सकते आकाश, तुम मेरे हो, हमेशा के लिए। आकाश ने यक्षिणी से कहा, तुम मुझे इस दुनिया से बाहर क्यों नहीं जाने देती? यक्षिणी ने हंसते हुए कहा, क्योंकि तुम मेरे हो, तुम्हारी आत्मा मेरी है। आकाश को यक्षिणी की बातों पर गुस्सा आया। उसने यक्षिणी से कहा, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरी पत्नी बनोगी। यक्षिणी ने कहा, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, मैंने तुम्हें वह सब कुछ दिया जो तुमने खो दिया था, और बदले में मैंने तुमसे सिर्फ एक छोटी सी चीज मांगी थी, तुम्हारी आत्मा। आकाश को लगा कि उसकी रूह कांप उठी है। वह समझ गया कि वह एक ऐसी शक्ति के साथ फंस गया है जिससे वह कभी नहीं लड़ पाएगा। अचानक आकाश को एक और याद आई। वह अघोरी की दी हुई लकड़ी की पुतली की याद थी। अघोरी ने उसे बताया था कि यह पुतली एक कवच, ढाल है जो उसे यक्षिणी से बचाएगी। आकाश को लगा कि उसे इस पुतली को ढूंढना होगा ताकि वह यक्षिणी से लड़ सके। आकाश ने उस पुतली को ढूंढने का फैसला किया। वह उस शून्य में भटकने लगा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। वह पूरी तरह से हताश हो चुका था, लेकिन तभी उसे एक और धुंधली सी रोशनी दिखाई दी। वह एक बूढ़े आदमी की याद थी जो उसे बता रहा था कि पुतली कहाँ है। वह बूढ़ा आदमी अघोरी का पिछला शिष्य था जिसे यक्षिणी ने मार डाला था। उस शिष्य ने आकाश को बताया कि पुतली इस दुनिया में नहीं,
बल्कि असली दुनिया में है और उसे उसे वहां जाकर ढूंढना होगा। लेकिन उसे यह भी बताया कि यक्षिणी के पास भी एक कवच है जो उसकी शक्ति को नियंत्रित करता है। उस शिष्य ने आकाश को बताया कि यक्षिणी ने उस कवच को अपने शरीर में छिपा रखा है। आकाश को लगा कि उसे यक्षिणी से लड़ना होगा। उसने शिष्य से पूछा, यक्षिणी से कैसे लड़ूं? शिष्य ने उसे बताया कि उसे यक्षिणी के शरीर में छिपे हुए कवच को ढूंढना होगा और उसे तोड़ना होगा। लेकिन उसे यह भी बताया कि यक्षिणी के शरीर में छिपे हुए कवच को ढूंढने के लिए उसे अपनी आत्मा को दांव पर लगाना होगा। आकाश को लगा कि वह एक ऐसी शक्ति के साथ फंस गया है जिससे वह कभी नहीं लड़ पाएगा। आकाश ने शिष्य को धन्यवाद दिया और वह उस शून्य से बाहर निकलने का फैसला किया। वह उस टूटे हुए दर्पण की तरफ गया और उसे उस दर्पण से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह बाहर नहीं निकल पाया। तुम कहां जा रहे हो? एक आवाज उसके कानों में गूंजी। वह यक्षिणी की आवाज थी, लेकिन वह पहले से ज्यादा भयावह थी। तुम कहीं नहीं जा सकते आकाश, तुम मेरे हो हमेशा के लिए। आकाश ने यक्षिणी से कहा, तुम मुझे इस दुनिया से बाहर क्यों नहीं जाने देती? यक्षिणी ने हंसते हुए कहा, क्योंकि तुम मेरे हो, तुम्हारी आत्मा मेरी है। आकाश को यक्षिणी की बातों पर गुस्सा आया। उसने यक्षिणी से कहा, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरी पत्नी बनोगी। यक्षिणी ने कहा, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, मैंने तुम्हें वह सब कुछ दिया जो तुमने खो दिया था, और बदले में मैंने तुमसे सिर्फ एक छोटी सी चीज मांगी थी, तुम्हारी आत्मा। आकाश को लगा कि उसकी रूह कांप उठी है। वह समझ गया कि वह एक ऐसी शक्ति के साथ फंस गया है जिससे वह कभी नहीं लड़ पाएगा। अचानक आकाश को एक और याद आई। वह अघोरी द्वारा दिए गए उस कागज की याद थी जिस पर मंत्र लिखे थे। आकाश को लगा कि उसे उन मंत्रों का इस्तेमाल करना होगा ताकि वह यक्षिणी से लड़ सके। आकाश ने उस कागज को ढूंढने का फैसला किया, लेकिन उसे वह कागज नहीं मिला। वह उस शून्य में भटकने लगा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। वह पूरी तरह से हताश हो चुका था। लेकिन तभी उसे एक और धुंधली सी रोशनी दिखाई दी। वह उसके घर की याद थी जहां वह अपनी प्रेमिका के साथ बैठा था। आकाश को लगा कि उसे अपनी प्रेमिका से मिलना होगा ताकि वह यक्षिणी से लड़ सके। आकाश ने उस रोशनी की तरफ जाने का फैसला किया, लेकिन यक्षिणी ने उसे रोक दिया। तुम कहां जा रहे हो? उसने पूछा। तुम क्यों नहीं रुकते और देखते हो कि मैंने तुम्हारे परिवार के साथ क्या किया है? आकाश ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं, और जब उसने खोली तो यक्षिणी गायब हो चुकी थी। आकाश ने डर के मारे अपने घर फोन लगाया, लेकिन फोन नहीं लगा। उसे लगा कि यक्षिणी ने उसके परिवार को कुछ कर दिया है। वह अपनी कार में बैठकर वापस अपने घर की तरफ गया, लेकिन जब वह अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर कोई नहीं था। घर का दरवाजा खुला था और घर के अंदर अंधेरा था। आकाश ने डर के मारे घर के अंदर प्रवेश किया, और जब उसने देखा तो उसे अपने परिवार का एक भी सदस्य नहीं मिला। उसे लगा कि यक्षिणी ने उसके परिवार को अगवा कर लिया है। उसने डर के मारे घर के बाहर जाने का फैसला किया, लेकिन जब वह घर के बाहर गया तो उसे एक और भयानक चीज दिखाई दी। उसके घर के सामने एक काली बिल्ली खड़ी थी जिसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। बिल्ली ने आकाश को देखा और उसके मुंह से एक अजीब सी आवाज निकली, अब तुम्हारी बारी है। बिल्ली ने अपना सिर हिलाया और उसके पीछे एक भयानक परछाई दिखाई दी जो यक्षिणी की थी। यक्षिणी ने आकाश को देखा और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। तुम कहीं नहीं जा सकते आकाश, तुम मेरे हो हमेशा के लिए। आकाश ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं, और जब उसने खोली तो उसने देखा कि वह अपने घर में नहीं बल्कि एक अजीब जगह पर है जहां सिर्फ अंधेरा है और यक्षिणी की परछाई, सिर्फ अंधेरा। आकाश की आंखें खुली, पर वह कुछ देख नहीं पा रहा था। वह अपने शरीर को महसूस कर रहा था, लेकिन वह जानता था कि वह अब भौतिक दुनिया में नहीं है। उसके चारों ओर एक ऐसा शून्य था जहां न समय था न कोई दिशा। हवा में एक अजीब सी गंध थी जो जले हुए सूखे पत्तों और सड़ी हुई मिट्टी जैसी थी। यह कोई नरक नहीं था, बल्कि उससे भी भयावह था। यह यक्षिणी की दुनिया थी जहां उसकी इच्छाओं का राज चलता था। आकाश के दिल की धड़कनें बहुत तेज थीं और उसे लगा कि वह किसी बर्फीले पानी में डूब रहा है। उसे अपने शरीर पर नियंत्रण खोने का एहसास हो रहा था। उसकी सारी ऊर्जा धीरे धीरे खींची जा रही थी। तभी अंधेरे से एक भयानक हंसी की आवाज गूंजी जो हजारों वर्षों की घृणा और क्रोध से भरी हुई थी। स्वागत है मेरे प्यारे पतिदेव, आवाज ने कहा।
यह आवाज यक्षिणी की थी, लेकिन अब वह उस मधुर संगीत जैसी नहीं थी, बल्कि एक खंजर जैसी थी जो उसकी आत्मा को चीर रही थी। अंधेरे से एक भयानक आकृति उभर कर सामने आई। यह वह सुंदर यक्षिणी नहीं थी जिसे उसने मंदिर में देखा था। यह एक कंकाल थी जिसकी हड्डियां अंधेरे में चमक रही थीं और जिसकी आंखों से आग निकल रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी त्वचा पर अजीब से निशान थे जो किसी भयानक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति जैसे लग रहे थे। उसकी सुंदरता का कोई नामो निशान नहीं था और उसकी जगह एक भयानक बदसूरत रूप ले चुका था जो हजारों सालों की कैद का नतीजा था। क्या तुम्हें मेरा नया रूप पसंद आया? उसने पूछा। यही मेरी असली पहचान है, यही मैं हूं। आकाश को यक्षिणी की बातों पर गुस्सा आया। तुमने मुझसे झूठ बोला, उसने कहा। तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरी पत्नी बनोगी, लेकिन तुमने तो मेरी आत्मा को चूस लिया। यक्षिणी ने हंसते हुए कहा। तुम्हें क्या लगता है, क्या कोई इंसान किसी यक्षिणी का पति बन सकता है? मैं एक निर्वनेश्वरी हूं। मैं एक ऐसी शक्ति हूं जो इंसान की आत्मा को चूस लेती है। मैं एक ऐसी शक्ति हूं जो इंसान के जीवन को खत्म कर देती है। आकाश को लगा कि उसकी रूह कांप उठी है। वह समझ गया कि वह एक ऐसी शक्ति के साथ फंस गया है जिससे वह कभी नहीं लड़ पाएगा। यक्षिणी ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और आकाश को लगा कि वह किसी बर्फीले पानी में डूब रहा है जहां से बाहर निकलना असंभव था। वह यक्षिणी के मादक आकर्षण और उसके भयानक श्राप के बीच फंस चुका था। वह इस अलौकिक शक्ति के माया जाल में इतना फंस गया था कि वह चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रहा था। वह एक जिंदा लाश बन चुका था जिसकी आत्मा और शरीर दोनों ही यक्षिणी के गुलाम बन चुके थे। यक्षिणी ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और आकाश को महसूस हुआ कि उसकी सारी यादें उसके दिमाग से खींची जा रही हैं। उसे अपने माता पिता के चेहरे याद नहीं आ रहे थे। उसे अपनी प्रेमिका का चेहरा याद नहीं आ रहा था। उसे अपने दोस्तों के नाम याद नहीं आ रहे थे। वह एक खाली दिमाग के साथ उस शून्य में खो गया था। वह सब कुछ भूल चुका था सिवाय उस भयानक दर्द के जो उसे हर पल महसूस हो रहा था। दर्द, सिर्फ दर्द। यही वह एकमात्र भावना थी जो अब आकाश के अंदर बची थी। यक्षिणी ने उसकी सारी यादें खींच ली थीं ताकि वह उसे पूरी तरह से नियंत्रित कर सके, लेकिन एक याद अभी भी उसके दिमाग में थी, एक ऐसी याद जो यक्षिणी भी नहीं खींच पाई थी। वह अघोरी द्वारा दी गई लकड़ी की पुतली की याद थी। अघोरी ने उसे बताया था कि यह पुतली एक कवच, ढाल है जो उसे यक्षिणी से बचाएगी। आकाश को लगा कि उसे इस पुतली को ढूंढना होगा ताकि वह यक्षिणी से लड़ सके। आकाश ने उस पुतली को ढूंढने का फैसला किया। वह उस शून्य में भटकने लगा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। वह पूरी तरह से हताश हो चुका था, लेकिन तभी उसे एक और धुंधली सी रोशनी दिखाई दी। वह एक बूढ़े आदमी की याद थी जो उसे बता रहा था कि पुतली कहाँ है। वह बूढ़ा आदमी अघोरी का पिछला शिष्य था जिसे यक्षिणी ने मार डाला था। उस शिष्य ने आकाश को बताया कि पुतली इस दुनिया में नहीं बल्कि असली दुनिया में है और उसे वहां जाकर ढूंढना होगा। लेकिन उसे यह भी बताया कि यक्षिणी के पास भी एक कवच है जो उसकी शक्ति को नियंत्रित करता है। उस शिष्य ने आकाश को बताया कि यक्षिणी ने उस कवच को अपने शरीर में छिपा रखा है। आकाश को लगा कि उसे यक्षिणी से लड़ना होगा। से पूछा, यक्षिणी से कैसे लड़ूं? शिष्य ने उसे बताया कि उसे यक्षिणी के शरीर में छिपे हुए कवच को ढूंढना होगा और उसे तोड़ना होगा। लेकिन उसे यह भी बताया कि यक्षिणी के शरीर में छिपे हुए कवच को ढूंढने के लिए उसे अपनी आत्मा को दांव पर लगाना होगा। आकाश को लगा कि वह एक ऐसी शक्ति के साथ फंस गया है जिससे वह कभी नहीं लड़ पाएगा। अचानक आकाश को एक और याद आई। वह अघोरी द्वारा दिए गए उस कागज की याद थी जिस पर मंत्र लिखे थे। आकाश को लगा कि उसे उन मंत्रों का इस्तेमाल करना होगा ताकि वह यक्षिणी से लड़ सके। आकाश ने उस कागज को ढूंढने का फैसला किया, लेकिन उसे वह कागज नहीं मिला। वह उस शून्य में भटकने लगा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। वह पूरी तरह से हताश हो चुका था, लेकिन तभी उसे एक और धुंधली सी रोशनी दिखाई दी। वह उसके घर की याद थी जहां वह अपनी प्रेमिका के साथ बैठा था। आकाश को लगा कि उसे अपनी प्रेमिका से मिलना होगा ताकि वह यक्षिणी से लड़ सके। आकाश ने उस रोशनी की तरफ जाने का फैसला किया, लेकिन यक्षिणी ने उसे रोक दिया। तुम कहां जा रहे हो? उसने पूछा। तुम क्यों नहीं रुकते और देखते हो कि मैंने तुम्हारे परिवार के साथ क्या किया है? आकाश ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं और जब उसने खोली तो यक्षिणी गायब हो चुकी थी। आकाश ने हार मान ली थी। उसे लगा कि वह अब कुछ नहीं कर सकता। वह सिर्फ उस शून्य में खड़ा था
और उसे महसूस हो रहा था कि यक्षिणी धीरे धीरे उसकी आत्मा को चूस रही है। उसकी सारी शक्ति, उसकी सारी ऊर्जा, सब कुछ यक्षिणी ने खींच लिया था। वह सिर्फ एक खाली शरीर था जो यक्षिणी के इशारों पर नाच रहा था। लेकिन तभी उसे एक और याद आई, एक ऐसी याद जो यक्षिणी भी नहीं खींच पाई थी। वह याद उसके पिता की थी, जो उसे हमेशा कहते थे, हार मत मानो बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा सच के लिए लड़ो। यह याद उसके लिए एक नई उम्मीद की किरण थी। आकाश ने अपनी सारी शक्ति लगाई और उसने अपने दिल से यक्षिणी को बाहर निकालने का फैसला किया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसने अघोरी द्वारा दिए गए उस कागज पर लिखे मंत्रों को याद किया। उसने उस भाषा को नहीं समझा था, लेकिन उसने उसे दिल से महसूस किया था। वह मंत्र एक भयानक अदृश्य शक्ति थी जो यक्षिणी को बाहर निकाल सकती थी। आकाश ने उन मंत्रों को मन ही मन पढ़ना शुरू किया और उसे लगा कि उसके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ रही है। यक्षिणी ने इसे महसूस किया और वह डर के मारे पीछे हटने लगी। तुम यह क्या कर रहे हो? उसने पूछा। तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते। आकाश ने अपनी आंखें खोली और उसने यक्षिणी को देखा। मैं तुम्हें खत्म कर सकता हूं, उसने कहा, क्योंकि मैं सच के लिए लड़ रहा हूं। आकाश ने उन मंत्रों को जोर से पढ़ना शुरू किया और उसे लगा कि उसके शरीर से एक तेज रोशनी निकल रही है। यक्षिणी डर के मारे पीछे हटने लगी और उसकी आंखों से आग निकल रही थी। यक्षिणी ने अपनी सारी शक्ति लगाई और उसने आकाश को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह उसे रोक नहीं पाई। आकाश ने उन मंत्रों को लगातार पढ़ना जारी रखा और उसे लगा कि उसके शरीर में एक तेज रोशनी निकल रही है जो यक्षिणी को जला रही थी। यक्षिणी ने चिल्लाना शुरू किया और उसकी आवाज भयानक थी जो उस शून्य में गूंज रही थी। यक्षिणी ने अपना शरीर छोड़ दिया और वह एक धुएं में बदल गई जो धीरे धीरे उस शून्य में गायब हो रहा था। यक्षिणी का श्राप खत्म हो चुका था। आकाश ने अपनी आंखें बंद कर ली और जब उसने खोली तो उसने देखा कि वह अपने घर में है। सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसे महसूस हुआ कि उसकी सारी शक्ति और ऊर्जा वापस आ गई है। उसने अपने परिवार को ढूंढा और उसे अपने माता पिता और दोस्त सही सलामत मिल गए। उन्होंने उसे बताया कि वह 1 महीने से गायब था। आकाश को लगा कि वह एक भयानक सपने से जाग गया है। उसने अपनी जिंदगी को फिर से शुरू किया और उसने अपनी प्रेमिका से शादी की। उसने अपने व्यापार को फिर से खड़ा किया और वह एक सफल व्यापारी बन गया। वह एक खुशहाल जीवन जी रहा था, लेकिन एक डर अभी भी उसके दिल में था। उसे लगा कि यक्षिणी अभी भी उसके पास है और वह कभी भी वापस आ सकती है। एक रात जब वह अपनी पत्नी के साथ सोया हुआ था तो उसे अपनी पत्नी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान दिखी। वह मुस्कान यक्षिणी की थी। आकाश को लगा कि यक्षिणी ने उसकी पत्नी को अपना रूप दे दिया है और वह अब उसके साथ है। आकाश ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं और जब उसने खोली तो उसने देखा कि वह अपने घर में नहीं, बल्कि एक अजीब जगह पर है जहां सिर्फ अंधेरा है और यक्षिणी की परछाई, और यहीं पर कहानी समाप्त होती है। क्या आकाश सच में यक्षिणी के श्राप से मुक्त हो गया था, या यह सब बस एक और भयानक मायाजाल था? क्या वह हमेशा के लिए यक्षिणी का गुलाम बन गया था? इन सभी सवालों के जवाब आपको अगले सीजन में मिलेंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके हमें अपनी राय दें कि आपको यह कहानी कैसी लगी। आपकी प्रतिक्रिया हमें और भी बेहतर कहानियां बनाने में मदद करेगी। धन्यवाद।